हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है उपदेश देना आसान है। रितु ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर 2 साल बाद अपने मायके आई हुई थी। मायके में उसके माँ पापा और भाई भाभी के साथ उनके 2 बच्चे थे। छुट्टियां बिताने आई रितु का मन अपने माता पिता की स्थिति देखकर दुखी हो गया और भाई भाभी पर गुस्सा भी बढ़ गया था। उसका मन होता कि भाई को बैठाकर कि खूब खरी खोटी सुना दे कि तुम दोनों की लापरवाही से माँ पापा को बीमारियों ने घेर लिया। लेकिन अगले ही पल उसे लगता छोटी बहन होकर बड़े भाई से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। दरअसल रितु के पापा को डायबिटीज के साथ साथ किडनी और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी माँ को माइग्रेन, डायबिटीज और आर्थराइटिस की समस्या हो गई थी। लेकिन दोनों ही लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह थे। डॉक्टरों द्वारा बताए गए खान पान को ही रितु की भाभी शुरू भी फॉलो करती थी। रितु की भाभी को दोनों बच्चों के साथ सास ससुर की दवाइयाँ और खाना भी अपने ही साथ हाथ से खिलाना होता था। लेकिन रितु को लगता था कि अगर भाभी ने ठीक से उसके माता पिता का ख्याल रखा होता तो उनको ये सारी बीमारियां न होती। इन सब उन लोगों की लापरवाही की वजह से ही हुआ है और अब उसके सामने अच्छा बनने के लिए सेवा करने का दिखावा किया जा रहा है। जाने वाले दिन रितु अपनी माँ के साथ ऐसे चिपक कर बैठी हुई थी जैसे लग रहा था आज के बिछड़ने के बाद वह कभी मिलेंगे ही नहीं। तभी रितु ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर धीरे से अपनी माँ के हाथों में पकड़ा दिया और बोली, मम्मी अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, भाई भाभी को पता न लगने पाए। इतना सुनते ही रितु की माँ की आंखें भर आई और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अरे बेटी ये क्या कर रही हो, मैं इन पैसों का क्या करूँगी। रितु ने बोला, माँ क्या आपको पैसे का काम नहीं है? अब तो पापा भी जॉब नहीं करते हैं, न ही उनको पेंशन मिलती है, भैया भाभी को कोई मतलब ही नहीं है। उनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे दोनों को आप दोनों की कुछ चिंता ही नहीं, बस खाना कपड़ा देकर फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। रितु की माँ ने कहा, तुम गलत सोच रही हो रितु, वो दोनों हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं, जबकि आजकल बहू की तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तुम्हारा भाई भी बिजनेस में नुकसान होने की वजह से थोड़ा परेशान रहता है, ऊपर से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, हमारी दवाइयों का भी तो खर्च रहता ही है। फिर भी क्या उन दोनों ने तेरे और दामाद जी के आवभगत में कोई कमी की? नहीं ना। हालांकि उसने ये सारी बातें तुझे बताने के लिए मना किया था। अगर ये पैसे मैंने ले लिए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। साथ ही दामाद जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं बेटी से चोरी चुपके पैसे लेती हूँ। रितु ने तुरंत तुनक कर बोला, माँ कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप किसी की भी चिंता मत करो और आप भाई भाभी की करतूतों पर पर्दा डालना बंद करो। मुझे सब पता है, वो लोग मुझे और अक्षत को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि मेरे और इनके सामने वो दोनों अच्छे बेटा बहू बने रहें। लेकिन मैं उनका ये नाटक अच्छे से समझती हूँ। कैसे भाभी ने कल पापा को रसगुल्ले देने से मना कर दिया था। तभी पीछे से रितु के पति अक्षत ने कहा, रितु तुम कुछ नहीं समझती, अगर सच में तुम कुछ समझती तो माँ जी की बात पर गौर करती। तुम अपने भाई भाभी पर उंगली उठा रही हो तो तुम बताओ, तुम भी तो इनकी बेटी हो ना, तुम क्यों नहीं निभा देती बेटों वाला फर्ज? तुमको तो इन लोगों से बात तक करने की भी फुर्सत नहीं रहती, जबकि तुम्हारे ऊपर तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी नहीं। अचानक क्यों साल में एक बार आकर उनको कुछ खाने पीने की चीजें कपड़े दिलाकर तुम महान बन गई, लेकिन जो 365 दिन 24 घंटे उनकी सेवा कर रहा है उसका कोई मोल नहीं। रितु ने कहा, देखो अच्छा तुम कुछ नहीं जानते इसलिए ऐसा बोल रहे हो। बेटा होने के नाते भाई का पहला कर्तव्य माँ पापा की तरफ होना चाहिए। तब अक्षत ने कहा, रितु दुनिया कितना भी बदल जाए लेकिन जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलने वाला। काश तुमने अपनी भाभी से भी बात करके इस बारे में जानने की कोशिश की होती तो तुम्हें शायद सच का अंदाजा होता।
लेकिन तुमने बात करके समस्या का हल निकालने की बजाय क्या किया? गलतफहमी और दूरियां पैदा करने का काम किया। रितु, वो जमाना अलग था जब लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, उन्हें घर के काम काज सिखाते थे। लेकिन आज लगभग हर माँ बाप अपने बेटे बेटियों दोनों को समान शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो क्यों आत्मनिर्भर बेटियां अपने माँ बाप के लिए बेटों जैसा फर्ज नहीं निभा सकती? रितु, किसी को उपदेश देने में और खुद जिम्मेदारी निभाने में फर्क होता है। जितना आसान उपदेश देना होता है, उतना ही कठिन उसे खुद निभाना होता है। रितु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तब रितु की माँ ने कहा, रितु, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेरी भाभी कम बोलती है, लेकिन दिल की साफ और जिम्मेदार बहू है। अभी उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, उसके यूट्रस में गांठ है, जिसका ऑपरेशन जल्द से जल्द कराने के लिए डॉक्टर ने बोला है। लेकिन हमारी देखभाल की वजह से वो उसको टालती जा रही है कि अगर वो बेड पर आ गई तो बच्चों की और हमारी देखभाल कौन करेगा? दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए रितु की भाभी सुरभि ने सबकी बातें सुन ली थी। सबकी बातें सुन उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी रितु की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो उसकी और सुरभि की नज़रें एक दूसरे से टकरा गई। उन्हें देखकर सुरभि वहां से जाने लगी तो रितु ने आगे बढ़कर सुरभि का हाथ पकड़ लिया और ट्रे टेबल पर रखकर सुरभि के गले लगकर खूब रोई, जिससे सुरभि की भी आंखें नम हो गई। तब रितु ने कहा, भाभी, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, अब बिना आपका इलाज कराए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, जो मैंने बिना परिस्थिति को समझे सीधा आपको और भाई को गलत समझ लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। आज जब तक भाई के नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती, तब तक मैं सारे खर्चे उठाऊंगी। तब सुरभि ने कहा, नहीं दीदी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, वही बड़ी बात हो गई। बस अपना प्यार, साथ और विश्वास बनाए रखिए। तभी वहाँ रितु के पापा और भैया आ गए और दोनों को रोते हुए देखकर बोले, क्या हो गया? ननंद भाभी के बीच में यह रोने का सीन क्यों हो रहा है? कौन से फिल्म की शूटिंग हो रहा है क्या? रितु और सुरभि ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और रितु ने अपने भैया से कहा, कुछ नहीं, बस यूं आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन आप बोलो, आपको क्यों जलन होने लगी? तब रितु के भैया ने हंसते हुए कहा, अरे मैं क्यों जलने लगा भला? वो तो मैं इसलिए बोल रहा था कि आज तक टीवी सीरियल और फिल्मों में शिव नंद भाभी को लड़ते झगड़ते ही देखा है और यहाँ एक दूसरे के गले मिलकर रोते देख रहा हूँ। क्यों अक्षत, सही कह रहा हूँ ना मैं? तब अक्षत ने कहा, हाँ भाई साहब, ये तो सही कहा आपने। और सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी रितु के पापा ने कहा, रितु, अब इन बातों को छोड़ो, बहू जल्दी से सबको चाय पिलाओ, एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। जी पापा जी, ये चाय ठंडी हो गई है, दूसरी गर्म करके लाती हूँ। रितु, तू भी तैयार हो जा और बच्चों को भी तैयार कर लो। तैयार हो जाओ वरना फ्लाइट छूट जाएगी। तब रितु ने कहा, पापा मैं अभी नहीं जाऊंगी, आज सिर्फ अच्छा जाएंगे, मैं कुछ दिन और रुक कर जाऊंगी। सुरभि के ऑपरेशन के बाद रितु ने उसका और घर का पूरा ख्याल रखा। अब दोनों नंद भाभी के बीच दूरियां मिट चुकी थीं। इस बार मायके से जाते समय जो गर्व रितु को अपने आप पर महसूस हो रहा था, इसके पहले उसे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। अपने भाई भाभी का थोड़ा सपोर्ट करके जो खुशी उसे मिल रही थी, उतनी खुशी उसने आज तक अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। दोस्तों, अक्सर हम बेटियां ये भूल जाते हैं कि हमारी शादी हो गई, इसलिए माँ बाप पर हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है और शादी के बाद ससुराल से मायके आते बिना सोचे समझे अपनी भाभीयों के हर काम में मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि यह जानते हुए भी कि ये गलत है। हमें अब इस परंपरा को बदलना होगा। बेटियां चाहें तो वो भी अपने माँ बाप का और मायके का उतना ही ख्याल रख सकती हैं जितना कि एक बेटे से उम्मीद की जाती है। दोस्तों, हमारे समाज में लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि कम से कम उनको एक बेटा जरूर हो? वो इसलिए क्योंकि बेटा उनका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जिस दिन से बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनने लगेंगी, उस दिन से लोग बेटे की चाहत रखना छोड़ देंगे
और बेटा बेटी का बीच अंतर मिट जाएगा।